ओम शांति। आज का वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। तो आइए समझते हैं कि एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कैसे करें कि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएं। मीठे प्यारे बाबा के मीठे बच्चों को ओम शांति। आज का वरदान है, एक रस स्थिति अर्थात ऐसी स्थिति जहाँ मन, बुद्धि और संस्कार स्थिर, शांत और एक समान बने रहे। न कोई ज़्यादा खुशी में उछाल, न किसी परिस्थिति में गिरावट, बस एक समान स्थिर अडोल स्थिति। जब आत्मा इस एक रस स्थिति में स्थित होती है, तब वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। यह सुख इंद्रियों से परे है, न यह आँखों से देखने में है, न कानों से सुनने में, न किसी बाहरी वस्तु में। यह सुख आत्मा का अपना अंदर का दिव्य और शाश्वत सुख है। लेकिन इस सुख की अनुभूति तब होती है जब हम सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। आकर्षण सिर्फ व्यक्ति या वस्तु का नहीं होता, बल्कि नाम, मान, शान, प्रशंसा, सुविधा, आराम, ये सभी सूक्ष्म आकर्षण भी आत्मा को बाहर की ओर खींचते हैं। जैसे ही आत्मा किसी आकर्षण में फंसती है, वैसे ही उसकी स्थिति हिलने लगती है, और जहाँ हिलना हो वहाँ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के बस होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जैसे ही आत्मा किसी आकर्षण में फंसती है, वैसे ही उसकी स्थिति हिलने लगती है, और जहाँ हिलना हो वहाँ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी आकर्षण तुम्हें आकर्षित न कर सके। जब आत्मा पूर्ण रूप से बाप में लीन हो जाती है, तो उसे बाहरी दुनिया के आकर्षण फीके लगने लगते हैं। फिर उसे न किसी की तारीफ में खुशी होती है, न किसी की आलोचना में दुख। वह अपनी ही मस्ती में, अपने ही आनंद में मगन रहती है। यही अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है। तो आज हम यही करें कि हर परिस्थिति में, हर समय अपनी स्थिति को एक रस बनाए रखें, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। लोग हमारे अनुसार चलें या नहीं, पर हमारी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। हम स्वयं से पूछें कि क्या मैं परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हूँ या बदलता हूँ, या मैं स्थिति का मालिक हूँ। जब हम स्थिति के मालिक बन जाते हैं, तो आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और तब आत्मा अनुभव करती है गहरी शांति, अडोल और निरंतर सुख।
तो आज हम सभी संकल्प करें, मैं एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। मेरे सर्व आकर्षणों से मैं सभी आकर्षणों से मुक्त हूँ। मैं निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।